हम अभी एंग्री मैन है। भैया किसी का फोन आया लैंडलाइन पे। किसका फोन आया? हम बताते हैं, टैक्सी वाले का है। आप लोग गोवा जा रहे हैं ना, हमें यहाँ अकेला छोड़कर। ओह माय गॉड, मैंने तो अब तक पैकिंग भी शुरू नहीं की है। फ्लाइट में टाइम ही कितना बचा है। मैं टोलो सुपरमैन। अभी तुम्हारे स्कूल फिर से शुरू हो गए ना, छुट्टियां खत्म। अब जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे हॉलीडेज होंगे ना, फिर हम लोग सब मिलके गोवा जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। आप लोग हनीमून के लिए जा रहे हो ना? गुंजन दीदी, आपको याद है कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप और हम हनीमून पर जाएंगे? तो फिर ये महंगे कहाँ से टपक पड़े? सो सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? अच्छा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। जैसे ही मैं वापस आऊंगी ना, तब तुम और मैं कहीं और जाएंगे, गोवा से भी बेटर जगह। प्रॉमिस? यस, पक्का प्रॉमिस। फिर तो हम दोनों साथ हो जाएंगे। फिर नो मांगबिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे देख कर आना, कहाँ रह गई बहू रानी। जा। ठीक है, देख कर आते हैं। गुंजन, जल्दी चलो हमारे साथ। पता नहीं क्यों, लेकिन सीमा दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अरे क्या हुआ? पता नहीं, चलो हमारे साथ। हाँ चलिए। आंटी जी। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई? जाओ जाओ, नहीं तो तुम्हारी पैकिंग रह जाएगी। क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बीमार है। अरे संगीता, क्यों बेकार में बुला लाई उसे? अरे क्यों उनका प्रोग्राम खराब कर रही हो? जाओ बेटा जाओ तुम। अरे आंटी जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं? चलो गुंजन, टैक्सी आ गई। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो? नहीं बेटा, बस थोड़ी सी खराब है। अरे तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम्हारी मम्मी कभी कुछ बताती कहाँ है? देखो ना, सुबह से बुखार हो रहा है, 2 बार उल्टियां हो चुकी है। क्या माँ, आप बिना अपना ध्यान नहीं रखती? ऐसे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाने वाला। हम लोग नहीं जा रहे। एब्सोल्युटली हाँ, जब तक डॉक्टर नहीं आता है, इनको चेक नहीं करता, हम कहीं नहीं जाएंगे। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, तुम जाओ। क्यों बेकार में अपना प्लान चौपट कर रही हो तुम? हम देख लेंगे, तुम जाओ। नहीं आंटी जी। सीमा ठीक कह रही है, तुम लोग जाओ, हम सब है ना, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। मयंक, शादी की दौड़ धूप में ना सीमा थोड़ी सी थक गई, उसी का असर निकल रहा है। अरे चलो भाई, प्लेन निकल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? बीमार है। ओहो, क्यों कोई व्रत रखा है क्या? नहीं, तबीयत खराब है हमारी यहाँ। मैं चलो जल्दी, वरना प्लेन निकल जाएगा। हम देख लेते, चिंता मत करो। चलो जाओ बेटा। चलो गुंजन, जल्दी। प्लीज ध्यान रखना। है ना, ठीक है, आप हमारे। सीमा, किसी चीज की जरूरत है? नहीं दीदी। हम अभी आए। हाँ? हाँ। हे भगवान, सारा प्लान चौपट कर दिया। जितना भी ऑर्डर है वो ठीक तरीके से गिनना।
उसके बाद वो तुम्हें एक रसीद देंगे जिसमें तुम अपने दस्तखत करके ठीक तरीके से लॉकर में बंद कर देना। ये हाँ मम्मी। बेटा वहाँ काम हो गया कि नहीं? जी मम्मी। चलो अच्छा है। ताला ठीक से बंद करके आना। हम बस यहाँ से निकल ही रहे, बारिश भी बंद हो गई तो हम पहुंच जाएंगे। चलिए। फिर मेन स्विच ऑफ करके दुकान पर ताला लगाकर ही घर जाना। हेलो, जी हाँ बोल रहे हैं, कहिए। क्या? क्या हुआ जी? हाँ क्या हुआ क्या? सुनिए तो। भैया, भैया बोलिए ना, क्या हुआ? हेलो, कौन? हम उनकी पत्नी बोल रहे हैं। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे भाभी क्या हुआ है? हमारी दुकान में कल में आग लग गई। भाई साहब संभालिए अपने आप को। भाई साहब खत्म।
जय रानी, ये नारंगी रंग की साड़ी है। हमें पता है ये नारंगी रंग की साड़ी है, पर ये हमें पूरी की पूरी साड़ी चाहिए। बेटा सारी साड़ी क्या, ये सारी दुकान तुम्हारी है। पर पहले हमारी राजकुमारी जो है साड़ी पहनने जितनी बड़ी तो हो जाए, फिर उसके बाद तुम जिस रंग की साड़ी कहोगी, लाल, नीली, हरी, पीली, बैगनी, वो हम सब तुम्हें ला कर दे देंगे। दयाल साहब, आपका ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया है। थोड़ा टेंशन कम लीजिए। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, उनको आप टाइम से लीजिएगा, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। भाभी जी, ये दवाइयां हमने लिख दी, लेकिन दयाल साहब को दवाइयों से ज्यादा आराम और बेफिक्र रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मुसीबत का इतना बड़ा पहाड़ हमारे ऊपर टूट पड़ा है और आप हमें आराम करने के लिए कह रहे हैं। दयाल साहब, दुनिया में जान से बड़ी पूंजी कोई नहीं होती। वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। आप अपना ध्यान रखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। मैं चलता हूँ। नमस्ते। चलो, नमस्ते। सुनिए, आप फिक्र मत कीजिए, देखते देखते सब ठीक हो जाएगा। भगवान एक हाथ से लेते हैं ना, तो दूसरे हाथ से देते भी हैं। आप चिंता मत कीजिए। 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उसमें से 15 तो तलवार के हैं। गोपाल ने इंश्योरेंस वालों को इतला कर दी है। वो कुछ देंगे, लेकिन कितना देंगे और देने में कितना वक्त लगाएंगे, ये भगवान ही जाने। हमने मार्केट से बहुत पैसे उठाए थे शायद, हम कैसे चुका पाएंगे वो पैसे? सब हमारी गलती है, सब। अगर गुंजनिया होती तो वो समझ सकती थी कि हमारा हाल क्या है। पापा हमसे बात तक नहीं कर रहे, हमारी तरफ देख तक नहीं रहे, हमें डांटने की काबिल तक नहीं समझ रहे वो। हम उनसे सॉरी कैसे कहें, कैसे माफी मांगे उनसे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। हेलो 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 विहान, रचना, क्या हुआ रचना? तुम रो क्यों रही हो? विहान, विहान क्या हम मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। एक काम करो, आधे घंटे में अपने छत पे आओ, मैं वहीं तुम्हें मिलता हूँ। ओके? ठीक है।
रचना, क्या बात है, क्या हुआ? विहान, विहान, हमारी दुकान जल गई। क्या? कैसे? हम दुकान में से एकदम लास्ट निकले थे और पापा ने हमें मेन स्विच ऑफ करने के लिए कहा था और फिर हम स्विच ऑफ करना भूल ही गए और फिर शॉर्ट सर्किट हो गया विहान। सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से इतना सारा नुकसान हो गया। रचना, एक एक्सीडेंट था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। नहीं विहान, अगर हमने ध्यान दिया होता तो ये आफत पापा पर नहीं टूटती, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लिया कि तुमसे गलती हो गई, ये सब तुम्हारी गलती है, लेकिन अब क्या? हाँ, कब तक ऐसे अफसोस मनाती रहोगे? और ऐसे रो के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। बी स्ट्रॉन्ग रचना। क्या पता इस आफत में भी कोई अच्छाई हो। अंधेरे में भी चांद और तारे होते हैं ना। नहीं विहान, अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा। रचना, ये अंधेरा भी हटेगा और दुकान भी ठीक हो जाएगी। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। वेलकम मैम, may I help you sir? Yeah, we have a booking on the name of Mr. and Mrs. Mayank Garg. Oh yes ma'am, just a second ma'am. Your keys ma'am. Thank you. Welcome ma'am. Have a nice day ma'am. Same to you sir. Thank you so much. Oh God, ये स्टॉप ओवर फ्लाइट्स भी कितनी टायरिंग होती है ना। I swear. अब सबसे पहले अच्छे से शावर लूंगी, उसके बाद हम लोग अपनी नींद पूरी करेंगे एंड देन हनीमून। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले एक और जरूरी काम है। आप क्या? घर पे फोन। अभी इतनी सुबह सुबह क्या डिस्टर्ब करना, छोड़ो, बाद में करेंगे। चलो। You're right. एटलीस्ट रचना को कॉल कर लेती हूँ, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। ओके, करो। क्या? नहीं उठाया ना? मैंने बोला था सो रहे होंगे। चलो। क्या? मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा चलने का भी मन नहीं कर रहा। पैरों में दर्द हो रहा है तो कोई बात नहीं, नो इशू। नो इश्यूज? ऑफ कोर्स, देयर वी गो। मैंने कहा था ना कि जिंदगी भर जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। इस बात की तो गारंटी है कि आपको इंश्योरेंस की रकम मिल जाएगी, लेकिन एग्जैक्टली कितना मिलेगा वो तो सर्वे करने के बाद ही पता चलेगा। मतलब ये कि एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ेगी। ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये रकम मिलेगी कब? मान के चलिए 5-6 महीने तो लग जाएंगे। 6 महीना? यार दयाल, बस एक रिक्वेस्ट है, ये जो पैसा है ना, इसको समय पे वापस कर देना। 60 दिन बाद सारा का सारा पैसा तुम्हारे इन हाथों में होगा। नहीं नहीं, हमें ये पैसे तुरंत चाहिए। हमने मार्केट से लोन लिया, अगर समय पर ये पैसे नहीं चुकाए गए तो हम ब्याज से ही बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ दयाल साहब, लेकिन इतना समय तो लग जाएगा।
गुंजन क्या कर रही हो तुम? अरे डरो मत यार, क्यों खड़े हो, जाना अंदर। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? चलो जाओ, मैं चेंज करके आऊंगी फिर तुम्हें। अरे मयंक, आधे घंटे से यही एज पर खड़े हो। देखो मुझे पता है तुम्हें स्विमिंग नहीं आती, लेकिन एक बार मैं चेंज कर लूंगी ना, उसके बाद मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। ओके? नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना गुंजन, प्लीज। पर क्यों नहीं सीखना? अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। कम ऑन यार मयंक, प्लीज। अब गुंजन प्लीज मुझे पानी से क्या? अब मुझे पानी से वो। पानी से क्या? गुंजन मुझे वाटर फोबिया। What? तुम्हें वाटर फोबिया है? या मयंक, बनारस में रहते हुए तुम पानी से डरते हो? अच्छा तो फिर हम गोवा क्यों आए? हम गोवा इसलिए आए क्योंकि प्यारी सी वाइफ को गोवा बहुत पसंद है। Oh my baby, darling, तुम कितने क्यूट हो। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, छोड़ो ये सब स्विमिंग वगैरह, बीच पर चलते हैं। परफेक्ट, गुड आइडिया, चलो लेट्स गो। चलो। एक सेकंड। मैं चेंज करके आऊँ? क्यों? ठीक तो है, बीच पर सब शॉर्ट्स ही पहनते हैं। अब नहीं, मैंने शॉर्ट्स पहना, शॉर्ट्स में मुझे अच्छा नहीं लगता। मयंक, गोवा के बीच पर कोई भी जीन्स पहनकर वॉक नहीं करता। ओके चलो। प्लीज, आई एम नॉट कम कंफर्टेबल। ऑन यार मयंक, प्लीज। प्लीज गुंजन, प्लीज यार, आई डोंट लाइक इट लाइक। हाय। हाय। ए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाती हूँ। ओके? बहुत अच्छे। आज तो मरवाने की पूरी प्लानिंग कर दी थी तुमने। डेथ ऑन हनीमून। अरे यही तो मजा है, तुम्हारी शक्ल देखने लायक हो गई थी, पूरा का पूरा झुंड तुम्हारे पीछे और तुम बेचारे। वैसे मयंक, उस ग्रुप में काफी सारे हॉट से लड़के भी थे, एक तो बिल्कुल ग्रीक गॉड लग रहा था। एक खबरदार मिसेस गर्ग, अगर मेरे होते हुए किसी भी पराये मर्द के बारे में सोचा भी तो। ओ कम ऑन मयंक, कर दी ना टिपिकल भारतीय पुरुष वाली बात। अच्छा जी, तो अब भारतीय पुरुष से भी प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, बस बात सोच की है। सोच की है? ठीक है, तो मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा गॉड। सोचना है तो मेरे बारे में सोचो, नो पराया मर्द अलाउड। ओके बस बाबा, डोंट आर्ग्यू नाउ। सुनो ना, रचना से बात नहीं की जब से हम लोग गोवा आए, मुझे उसे कॉल करना है। ओके? हेलो, कैसी हो रचना? घर पे सब कैसे? आई एम सो सॉरी, मैं कल फोन नहीं कर पाई। एक्चुअली मयंक का फोन खराब हो गया और उसने मेरा फोन भी बंद कर दिया। कोई बात नहीं, तुम बताओ कैसा है गोवा? गोवा इज अमेजिंग रचना। अच्छा कि हम लोग यहाँ आ गए। पता है, बारिश और समुद्र का कॉम्बिनेशन डेडली है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊं? आज पता है क्या हुआ? तुम्हारा भाई ना लोगों से पिटते बचा है। और गुंजन के स्टूपिड आइडिया ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाते छोड़ दिया आज। तो अच्छा है ना, हॉस्पिटल हनीमून होता। रचना, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। हाँ, सब ठीक है, तुम सुनाओ। रचना, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ जब ये बंदर नहीं होगा साथ में। बाय। मैं क्या कर रही हूँ? तुम छोड़। पापा, ये साड़ी पीली है या हरी है या नीली है? बिटिया रानी, ये नारंगी रंग की साड़ी है। पर ये हमें पूरी की पूरी साड़ी चाहिए। बेटा, सारी साड़ी क्या, ये सारी दुकान तुम्हारी है। शैल, अब जरा जोर शोर से धंधे पे ध्यान देना होगा। अच्छे से पैसा जोड़ ले, ताकि रचना की शादी भी हम गुंजन की तरह धूमधाम से कर सकें।
पागल हो गई हो तुम? हैव यू लॉस्ट इट? क्या करने आई थी यहाँ पे? यहाँ अकेले क्या करने आई थी? विहान, देखने के लिए आए थे कि हमारे वजह से इस दुकान की क्या हालत हो गई है। तुम होश में हो रचना? क्या हो गया तुम्हें? अगर तुम्हारे पे कुछ गिर जाता, तुम्हें कुछ हो जाता, फिर किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने के लिए? हमारे मन में जो हमें बार बार कोस रहा है। तुम्हें पता है विहान, हम रात भर सो नहीं पाए क्योंकि हमें सब कुछ याद आ रहा था। यहाँ ये देखो, ये सब हमारी गलती है। हमारी लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। यहाँ ये एक नुकसान के लिए सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ हम। रचना, ऐसा मत सोचो। तो फिर क्यों हुआ ये सब कुछ? हमारे पापा की कमाई, इतने सालों की मेहनत, इस सब का हाल ये सब कुछ क्यों हुआ विहान? गुंजन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? मयंक, रचना फोन पर कुछ अलग सी साउंड कर रही थी, काफी चुप चुप सी थी। कहीं कुछ हुआ तो नहीं? ओह गॉड, तुम भी ना, कुछ नहीं हुआ है। मैं उसे एक और बार फोन कर लूं क्या? ओहो, अब उसके बारे में सोचना बंद भी करो। और यहाँ कम है। क्या हुआ? ये हनीमून टाइम है, टेंशन टाइम नहीं। You're right. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।